हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू के स्टडी चैनल। दोस्तों, हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ पर इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। अगर आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की ये, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूले होते हैं तो यहाँ पर सभी फार्मूलों का यहाँ पर PDF आप लोगों को प्राप्त किया जाएगा और यहाँ पर आप लोगों को सभी फार्मूले के बारे में बताया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, चैनल पर अभी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली हर सिंगल वीडियो आप तक पहुँचती रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहले योग सूत्र मैंने लिया है, मतलब कि जितने भी प्लस में होते हैं उनका यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए, यहाँ पर हमारे पास पहला फार्मूला है साइन ए प्लस बी का, मतलब साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पर पहला फार्मूला यहाँ पर आपको सामने है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर बात की जाए साइन ए माइनस बी क्या होता है, तो साइन ए माइनस बी इक्वल होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यहाँ पर प्लस था तो एक साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हो गया। यहाँ पर साइन ए माइनस बी है तो यहाँ पर कॉस ए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो गया। बस यहाँ पर प्लस माइनस का सिर्फ माइनॉरिटी डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगर बात की जाए कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी की, कॉस ए प्लस बी इक्वल होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। जहाँ पर प्लस होगा तो वहाँ पर माइनस हो जाएगा और जहाँ पर माइनस होगा तो वहाँ पर प्लस हो जाएगा। अगर बात की जाए कॉस ए माइनस बी की, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसी तरह से आप लोग इन चारों फार्मूलों को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके देखेंगे तो एक दूसरे में संबंध है कि जहाँ पर प्लस होगा वहाँ पर प्लस रहेगा, मतलब साइन में अगर प्लस रहेगा तो प्लस रहेगा और साइन में माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस रहेगा। और कास में अगर प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा और कास में अगर माइनस रहेगा तो यहाँ पर प्लस रहेगा। तो ये था पहला यहाँ पर एक टॉपिक कि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी और कास ए प्लस बी कास ए माइनस बी का फार्मूला यहाँ पर मैंने बता दिया। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, अगले फार्मूले की तरफ। अगला फार्मूला यहाँ पर tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का है। तो पहले हम देख लेते हैं tan a प्लस बी क्या होता है। तो tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये फार्मूला होता है। अगर बात की जाए tan a माइनस बी की, तो tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। यहाँ पर अपॉन 1 माइनस tan a tan b था और यहाँ पर 1 अपॉन मतलब अपॉन 1 प्लस tan a tan b है। यहाँ पर tan a प्लस tan b था, यहाँ पर tan a माइनस tan b है, क्योंकि यहाँ पर tan a माइनस b के फार्मूला यहाँ पर बताया गया और tan a प्लस b के फार्मूला वहाँ पर बताया गया है। तो अगर प्लस का फार्मूला है तो प्लस रहेगा और अगर माइनस का फार्मूला है तो tan a माइनस b रहेगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, c माइनस डी का सूत्र। तो अगर बात की जाए साइन से प्लस साइन डी इज इक्वल टू क्या होता है, तो साइन से प्लस साइन डी इज इक्वल टू होता है 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2, 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कास c माइनस डी अपॉन 2। इस फार्मूले को आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको सुनिएगा और इसको हो सके तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए, जिससे आप लोग नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो हम अब देखते हैं और क्वेश्चन की तरफ। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, तो साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। फिर अगर बात करें कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, तो कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अगर बात की जाए कास सी माइनस कास डी क्या होता है, तो कास सी माइनस कास डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। फिर हम अगर बात करें कि कास सी माइनस कास डी क्या होता है, तो कास सी माइनस कास डी माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये फार्मूला हो गया सी माइनस डी से संबंधित जितने भी फार्मूले थे यहाँ पर मैंने डिस्कस कर लिए हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। फिर हम बढ़ते हैं और कुछ फार्मूले की तरफ त्रिकोणमिति के। तो अगर बात की जाए 2 साइन ए कॉस बी बराबर क्या होता है, तो 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है। अगर बात की जाए 2 कॉस ए प्लस बी की, तो 2 कॉस ए साइन बी इक्वल टू हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। फिर हम अगर बात करें कि 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है, तो 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल टू होता है कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी। फिर बात करें कि 2 साइन ए साइन बी बराबर क्या होता है, तो 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू होता है कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी।
तो ये थे इम्पोर्टेंट फार्मूले रूपांतरण सूत्र से संबंधित। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहे होंगे। फिर हम बढ़ते हैं और कुछ फार्मूलों की तरफ। यहाँ पर बात करें कि और फार्मूला यहाँ पर हमारे पास है साइन 2a बराबर क्या होता है। तो साइन 2a इज इक्वल टू हो जाता है 2 साइन ए कॉस ए। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। फिर बात की जाए कॉस 2a, तो कॉस 2a इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और इसको हम 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 के रूप में भी लिख सकते हैं और इसको हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कास 2a को 3 फॉर्मों में लिखा जा सकता है। पहला है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरा है 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1 और तीसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इतने फार्मूले के रूप में इसको लिखा जा सकता है। फिर अगर यहाँ पर बात की जाए कि tan 2a बराबर क्या होता है, तो tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर ए। tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर ए। अगर sin 2a की बात की जाए तो 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अगर बात की जाए cos 2a इक्वल टू क्या होता है, तो cos 2a इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये था इम्पोर्टेंट फार्मूले यहाँ तक। अब बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट फार्मूले की तरफ। कुछ विशिष्ट सूत्र यहाँ पर हैं, स्पेसिफिक फार्मूलाज हैं त्रिकोणमिति के। जैसे है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसको हम कास स्क्वायर बी माइनस कास स्क्वायर ए के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को कास स्क्वायर बी माइनस कास स्क्वायर ए के रूप में भी लिखा जा सकता है। फिर अगर बात करें कि कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी क्या होता है, तो कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को हम कास स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए के रूप में भी लिख सकते हैं। और हम बढ़ते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूलों की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिकोण है, मतलब कि 3 कोणों का यहाँ पर डिस्कशन किया जाए। इससे बात की जाए कि साइन 3a बराबर क्या होता है, तो साइन 3a हमारा हो जाएगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। अगर बात की जाए cos 3a क्या होता है, तो 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। अगर बात की जाए tan 3a बराबर क्या होता है, तो 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है अगर आप लोग इसको एंड तक देखते हैं। तो हम बढ़ते हैं और कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों की तरफ। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण से यहाँ पर हमारे पास फार्मूले हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हम इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 को एक और फार्मूले के रूप में लिख सकते हैं। इसको लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। इसको एक और फार्मूले के रूप में भी लिखा जा सकता है कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पक्षांतर करने पर हमारा अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा का सिर्फ मान निकालना हो तो हम 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा कर देंगे, और अगर हमें कास स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे। और अगर हमें थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा दोनों का मान निकालना हो साथ में, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। फिर अगर बात करें कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा होता है तो इसको एक और फार्मूले के रूप में भी तोड़ा जा सकता है। जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा पक्षांतर करने पर। फिर इसको एक और फार्मूले के रूप में तोड़ा जा सकता है, जैसे tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा पक्षांतर करने पर। अगर यहाँ पर हम tan को सिर्फ रखें तो tan को हम अगर लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो राइट हैंड साइड में अगर जाएगा 1 तो उधर माइनस हो जाएगा, तो यानी कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। फिर हमारे पास और फार्मूला आया अपन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। और हम एक और फार्मूले के रूप में इसे लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और इसको हम कॉट स्क्वायर थीटा को और एक फार्मूले के रूप में लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले थे जो कि त्रिकोणमिति से रिलेटेड थे। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे, आपको ये पसंद आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन इन दिस चैनल।